रूस का नायब सदर बना पाकिस्तान का जंगी कैदी। रूसी कर्नल अलेक्जेंडर रेट्स्कोई को फौजी ड्यूटी महंगी पड़ी। दिलचस्प वाकया 8 अगस्त सन 1988 को अफगानिस्तान में रूसी जारहियत के दौरान पेश आया। इस्लामाबाद में 8 दिन कैद रहा। 16 अगस्त को सोवियत सफारत खाने के हवाले किया गया। रूस के नायब सदर की हैसियत से दिसंबर सन 1991 में पाकिस्तान का दौरा भी किया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताते हैं 1991 में रूस के नायब सदर बनने वाले अलेक्जेंडर रेट्स्कोई की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या, जब वो पाकिस्तान में 8 दिन के करीब कैद रहे। ये दिलचस्प वाक़या सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान में इनख़ला से कबल 8 अगस्त सन 1988 की रात को पेश आया, जब वो रूस के विंग कमांडर की हैसियत से एक फ़िज़ाई स्क्वाड की क़यादत करते हुए पाकिस्तान के इलाके मीरान शाह में घुसे। तो पाक फ़िज़ाइया के चाकू चौबंद F-16 तैयारों ने न सिर्फ रूसी तैयारा मार गिराया, बल्कि बाकी तैयारों को भागने पर मजबूर भी कर दिया। सिक्योरिटी अमूर के आलमी माहिरीन सेबेस्टियन रॉबलिन, सहाफ़ी स्टीवन ऑरेज़मैन, इन सब के तफसीली मज़ामीन के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया के साबिक़ अफसर की किताब माई हॉरिज़न माई एटीट्यूड में इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं, जिनके मुताबिक 8 अगस्त सन 1988 को सूरज ग़रूब होने से आधा घंटा पहले पाकिस्तानी रडार पर कंट्रोलर स्क्वाड लीडर तौफ़ीक राजा ने इन तैयारों की दरअंदाज़ी को चेक किया और स्क्वाड लीडर अतर बुखारी की क़यादत में F-16 तैयारों के तेल चॉपर स्क्वाड को दुश्मन की तरफ भेजा और उन्होंने दुश्मन के तैयारों को मार भगाया। रेट्स्कोई ने भी भागने के लिए बहुत दाव पेच आजमाए, जो उनके ज़्यादा काम ना आ सके, और उनका तैयारा मिसाइल का निशाना बनकर ज़मीन पर आ गिरा, मगर वो अपनी ज़िंदगी को बचाने में कामयाब हो गए। ताहम मीरान शाह में पनाहगुज़ीन कैंपों को बमबारी का निशाना बनाने की नीयत से घुसने वाले रूसी स्क्वाड का सरबरा 2 रोज़ तक अपनी जान बचाने के लिए नंगे बदन छुपता फिरता रहा। जहाज़ का मलबा उठाने वाली पाक फ़िज़ाइया की टीम के रुकन साबिक़ ऑफिसर खालिद महमूद अपनी किताब में लिखते हैं कि जहाज़ का मलबा तो बोया के करीब एक तंग घाटी में पड़ा मिल गया, मगर 24 घंटे तक पायलट की बाक़ियात और निशानात न मिलने पर क़यास किया गया कि शायद वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुका होगा। लेकिन अगली सुबह 30 कबाइलियों का एक ग्रुप एक शख्स को लेकर आया, जो पुरानी शलवार कमीज़ और जूतों में मलबूस था। 40 साल के करीब उम्र का खूबसूरत, लंबा चौड़ा, सब्ज़ आँखों, भूरी मूँछों वाला गोरा चिट्टा कैदी कोई और नहीं बल्कि गिराए गए जहाज़ का सोवियत पायलट रेट्स्कोई था। खालिद महमूद बताते हैं, इस्लामाबाद में बाकायदा तफ्तीश से पहले रेट्स्कोई अंग्रेज़ी से मुकम्मल अनजान बन रहा था और सवालों के जवाब देने से गुरेज करता रहा। फिर इस्लामाबाद में उसे 8 दिन कैद रखकर 16 अगस्त सन 1988 को सोवियत सफारत खाने के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से ख़बरनामे में इसकी गिरफ़्तारी और हवालगी को खातिर ख़्वाह कवरेज दी गई, ताकि दुनिया में रूस के पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब दिया जा सके, जो इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तानी पायलट अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और दुनिया ने देख लिया कि ये रूसी पायलट हैं जो पाकिस्तानी इलाके में घुसकर हुदूद की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं। रेट्स्कोई की रिहाई में अमरीकी CIA की मदाखलत और हिदायत का भी बहुत अमल दखल रहा, जो नहीं चाहते थे कि जनेवा मुआहदे और अफ़गानिस्तान से रूसी इनख़ला में कोई रुकावट आ सके। यूँ रेट्स्कोई अपने वतन वापस पहुंचा तो उसे सोवियत यूनियन का हीरो गर्दाना गया, और जुलाई सन 1991 में वो बोरिस येल्सिन के मातहत रूस के नायब सदर बन गए और 4 अक्टूबर 1993 तक ओहदे पर फाइज रहे। अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हुए और बिल आखिर वो रूस बन गया, तो पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन भी शुरू हो गया। दोनों मुल्कों की अफवाज ने मुश्तरका मशक़ें भी कीं और 8 दिन पाकिस्तान की कैद में रहने वाले रूसी कर्नल अलेक्जेंडर रेट्स्कोई ने रूस के नायब सदर की हैसियत से दिसंबर 1991 में पाकिस्तान का दौरा भी किया। अलेक्जेंडर रेट्स्कोई की नशेब व फराज से भरी ज़िंदगी का किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। 1 सितंबर 1993 को रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने रेट्स्कोई को नायब सदर के ओहदे से हटा दिया और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी आयद किए। इसी माह की
21 तारीख को बोरिस येल्सन ने सोवियत यूनियन को तोड़कर रशियन फेडरेशन बनाने का ऐलान किया तो रेट्स्कोई हस्ब इख्तलाफ के अहम लीडर के तौर पर सामने आए और 22-23 सितंबर की दरमियानी रात रूसी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोरिस येल्सन के सोवियत यूनियन तोड़ने के इक़दाम को चैलेंज किया और अपने सदर बनने का ऐलान भी कर दिया। तहाँ मॉस्को में खाना जंगी और बेयकीनी के इस दौर में 4 अक्टूबर को बोरिस येल्सन की अफवाज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। येल्सन ने उनको न सिर्फ सियासी बल्कि मिलिट्री फोर्सेस के तमाम ओहदों से हटाकर कैदी बना लिया। वो फरवरी सन 1994 के इख्तिताम तक रियासत डोमा के जानिब से सियासी कैदियों को आम माफ़ी मिलने तक कैद में रहे। यहाँ इनकी ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया और वो एक सूबे कर्सिक ओब्लास्ट के गवर्नर की हैसियत से काम करते रहे। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चाको चबंद फ़िज़ाइया का शिकार बनने वाले रेट्स्कोई की ज़िंदगी उतार चढ़ाव, मुश्किलात और कामयाबियों की एक दिलचस्प दास्तान है। बतौर फ़ौजी पायलट उसका तैयारा 3 बार हादसात का निशाना बना मगर वो बच निकला। इसी तरह से सियासी ज़िंदगी में कभी हीरो और कभी ज़ीरो बनता रहा, कभी नायब सदर, कभी चंद रोज़ का सदर और कभी गवर्नर बना, तो कभी सियासी कैदी बनकर असीरी के शबो रोज़ भी गुजारता रहा। मगर ज़िंदगी के धारे में रूस की सियासत में उसकी सरगर्मियाँ 2016 तक ही नज़र आती रही हैं। ये थी रेट्स्कोई की ज़िंदगी मुख्तसरन आपके लिए। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।